हैं। अरमान, मॉर्निंग। पहले तो ये बताइए कि नंबर्स कल कैसे आए? बिल्कुल, कई सारे नंबर्स कल भी आए हैं, जिसमें अगर आप बात करें पीएफसी की तो यहाँ पर आपको नतीजे जो है मिक्स सेट ऑफ दिख रहे हैं। एनआईआई लगभग फ्लैट है, 1% गिर कर आई है। मुनाफा 26% ऊपर दिखेगा और उसी के साथ साथ जीएनपी अगर आप देखिए वहां पर भी आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है। क्योंकि 4.75% से गिरकर 4.2%। एनएनपीए में भी आपको अच्छा खासा सुधार दिख रहा है, 1.3% से गिरकर 1.2% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और कंपनी ने 3.5 प्रति शेयर का जो है डिविडेंड जो है वो भी डिक्लेयर करा है। सेल की बात करें तो आपको ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं नतीजे थोड़े कमजोर ही हैं, पर अगर मुनाफा और EBITDA अगर आप देखेंगे तो जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। आय लगभग फ्लैट है, 1% गिरकर आई है। मार्जिन 14% से गिरकर 8% पर आते हुए दिखे हैं, पर अनुमान भी 8% का ही था। और मुनाफा जो है वो लगभग 68% डाउन होकर लगभग 464 करोड़ पर आता हुआ दिखा है और अनुमान भी 313 करोड़ का था। तो उस हिसाब से मुनाफा जो है वो अनुमान से बेहतर आया है। न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको न्यू प्रीमियम रिटर्न की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर 4% की बढ़ोतरी है। वहीं उसी के साथ सोल्वेंसी रेशियो भी थोड़ा जो है वो बढ़कर आता हुआ दिखा है और मुनाफे में लगभग 52% का आपको उछाल दिखेगा। नाइका मार्जिन लेवल पर अगर आप देखेंगे तो आपको कमजोर नतीजे दिख रहे हैं और आय लगभग 33% बढ़ी है। पर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन 6.3% से गिरकर 5.3% पर आते हुए दिखे हैं। वही मुनाफा भी लगभग 71% के आसपास जो है गिरकर आया है, जो पहले अगर आप देखेंगे 28 करोड़ का था वो गिरकर सिर्फ 8 करोड़ के आसपास का आता हुआ दिखा है। आयरबी इंफ्रा की बात करें तो नतीजे ओवरऑल आपको ठीक ठाक दिख रहे हैं, पर अगर आप मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन में आपको थोड़ी कटौती दिखेगी। आय लगभग 18% बढ़कर आई है। मार्जिन जैसे 58% से गिरकर 49% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफा, हालांकि अगर आप मुनाफा देखेंगे क्योंकि मुनाफे में आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखेगा, 73% से 73 करोड़ से बढ़कर 141 करोड़ पर आते हुए दिखे हैं। नेशनल फर्टिलाइजर नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग अच्छी खासी डबल होती हुई दिखी है आय वहां पर। मार्जिन में भी आपको बड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा, 2.53% से बढ़कर 9.2% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और जो पहले कंपनी को घाटा था 23 करोड़ का, वो इस बार मुनाफा आता हुआ दिखा है 554 करोड़ का। पॉलीप्लेक्स की बात करें तो नतीजे आपको कमजोर ही दिख रहे हैं। आय लगभग 6.4% बढ़ी है, 6.5% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन अगर आप रिपोर्टेड नंबर्स देखेंगे तो वो 20% से लगभग गिर के 5.6% पर आ गए और मुनाफे में भी आपको 73% की कटौती दिखेगी। पर उसमें एडजस्टमेंट ये है क्योंकि जो फॉरेन लोन्स है उनके, वो एक्सचेंजेस के चलते वहां पर जो है वो एक्सचेंज डिफरेंस उन्होंने लिया है और अदर एक्सपेंसेस में लगभग 98 करोड़ का। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एडजस्टेड EBITDA लगभग 42% डाउन है और मार्जिन जो है 19.9 20% से गिरकर लगभग 11% के आसपास आए हैं, जो कि अगर रिपोर्टेड नंबर्स देखेंगे तो वो 20% से गिरकर 5.6% के आसपास है। और अंत में अगर 30 रुपए प्रति शेयर का जो है स्पेशल इंटरम डिविडेंड है वो भी ऐलान किया है। और अंत में अगर ग्लोबल हेल्थ की बात करें तो आपको ओवरऑल नतीजे जो है वो बढ़िया ही दिखेंगे। मार्जिन थोड़े से कम हो गया है, मार्जिन 23.3% थे पहले और अब 23.1% आए हैं। बाकी दूसरे पैरामीटर्स पर अगर आप देखेंगे, आय लगभग 19% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखेंगे 18% बढ़कर आया है। और अगर हम मुनाफे की बात करें तो वहां पर भी आपको 70 करोड़ से लगभग 80 करोड़ के आसपास जो है वहां पर भी वो आते हुए दिखे। ओके, चलिए, तो ये तो एनालिसिस रही जो कल नंबर्स निकल कर आए हैं, तिमाही नतीजे। लेकिन अरमान, ये बताइए आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से रहेंगे और कोई एक्शन खबरों के दम पर भी दिखेगा? बिल्कुल बिल्कुल, कई सारे नतीजे भी हैं और कई सारी खबरें भी हैं। अगर आप बात करेंगे निफ्टी में अपोलो हॉस्पिटल, ओएनजीसी, आइशन मोटर, ग्रासिम और अडानी इंटरप्राइजेज जैसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में भी कई सारी कंपनियां, लगभग 11 कंपनियां ऐसी जिसमें बाटा इंडिया देख लीजिए, भारत फोर्ज, पीआई इंडस्ट्रीज, एनएमडीसी, टोरेंट पावर, कई सारी कंपनियां हैं जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। जनवरी का WPI का डेटा आएगा। पटेल इंजीनियरिंग पर ध्यान रखना होगा क्योंकि जो इनका राइट इश्यू है वो शुरू होता हुआ दिखेगा। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस और अर्किन कैम, जहां पर अगर आप देखेंगे जो 50% का लॉक इन है 90 डेज का, वो खत्म होता हुआ दिखेगा। एक्स डेट है महानगर गैस में, जहां पे इंटरिम डिविडेंड है 10 का। अडानी ग्रुप पे खबरों पे अगर आए तो सबसे पहले सेबी ने अडानी ग्रुप पे जिसका ये कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों में सेबी जो है वो जांच कर रही है। उसी के साथ साथ अडानी समूह में निवेशकों के हानि से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगली सुनवाई 17 फरवरी को करेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पर जनवरी के आप उत्पादन के देख लीजिए, बिक्री देख लीजिए, निर्यात देख लीजिए, वहाँ के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। जनवरी में अगर आप कुल उत्पादन लगभग 26% के आसपास बढ़कर आया है, वहीं कुल बिक्री की बात करें वो 40% बढ़कर आती हुई दिखी है। और अगर आप कुल एक्सपोर्ट्स अगर स्पेसिफिकली बात करें तो वो 5% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। स्पाइस जेट की बात करें, स्पाइस जेट को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखा है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइस जेट ने जो 270 करोड़ की गारंटी दी थी उसे इन्वोक करने को कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पाइस जेट को और उनको लगभग 270 करोड़ और उसी के साथ साथ वो जो ब्याज है 75 करोड़ का वो भी तय सीमा पे अगर सुप्रीम स्पाइस जेट को देना होगा। और अंत में आरएचआई मैग्नेसिटा की बात करें तो क्यूआईपी और अन्य माध्यम से लगभग 1500 करोड़ अधिकतम जो है 1500 करोड़ तक पूंजी जुटा सकती है कंपनी। चलिए, तो ये वो खबरें जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। थैंक यू सो मच अरमान, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने